हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो दोस्तों समय को ना गंवाते हुए शुरू करते अपनी क्लास को। दोस्तों अगला हमारा कंसेप्ट क्या है, देखो दोस्तों मैंने लिखा है समान वृद्धि व समान कमी। अगर किसी सवाल में आ जाए समान वृद्धि व समान कमी, जैसे कि मैंने एक वस्तु को 20% की हानि पर खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दिया, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इस कुल सौदे में कितने प्रतिशत हानि या कुल लाभ हुआ, कितनी हानि हुई कितना लाभ हुआ। दोस्तों अगर कहीं पे सेम नंबर आ जाए, जैसे कि 10% की कमी पर मैंने किसी सामान को खरीदा, 10% की हानि पर मैंने किसी भी वस्तु को खरीदा और मैंने उसको 10% के लाभ पर ही बेच दिया, तो अब आप पूछो कि सर आपको इस सौदे में कुल हानि या लाभ हुआ, कितना प्रतिशत आपको प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुई। तो दोस्तों आप तुरंत, अगर ऐसा सवाल में पेपर कभी बने तो तुरंत आप आंसर क्या करोगे, नहीं सर ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हमेशा हानि होती है। ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या होती है? हानि। दोस्तों मैंने ये लिखा है हानि बराबर x²/100। x वह संख्या होती है जो यहाँ पर हमें दी होती है, 10% की कमी या 10 का लाभ, 20% की कमी या 20 का लाभ। तो दोस्तों x वह संख्या होती है। तो दोस्तों कैसे हो जाएगा, चलो सवाल नंबर 74 देख रहे थे दोस्तों। 74 नंबर अपनी RS अग्रवाल की किताब से प्रतिशत के चैप्टर से सवाल नंबर 74 देख लेते हैं। दोस्तों देखो क्या है सवाल। चलिए दोस्तों मैंने किताब में खोल लिया सवाल नंबर 74, प्रतिशतता का मैंने सवाल नंबर 74 खोल लिया है। तो दोस्तों आप भी अपनी किताब में 74 नंबर का क्वेश्चन खोल लेंगे, या आपके पास किताब नहीं है तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं RS अग्रवाल की बुक का। तो दोस्तों क्या है दोस्तों ये सवाल कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। 20 की हुई वृद्धि और 20 की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। अब पूछ रहा है दोस्तों इस वस्तु पर कुल कर में प्राप्ति, इस वस्तु पर कुल कर में प्राप्ति मतलब इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो दोस्तों कैसे करना है, x की जगह हमने क्या कहा, आपको यही वैल्यू रखनी है। तो दोस्तों ये 20 रखा हमने, 20 का क्या स्क्वायर कितना होगा? 400। 20 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 400 बटे में 100, 2 0 कट गई, आया कितना? 4%। ये क्या लिखा है, ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होती है। 4% की क्या हो गई? हानि। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस टाइप के सवाल एग्जाम में बनेगा, कुछ भी बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 20 है, 40, 50 कितना भी आ जाए दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है दोस्तों, आप आराम से कर लेंगे। देखो दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला कंसेप्ट। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला कंसेप्ट। ये मैंने क्या लिखा है, चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, मतलब उसका खर्च बराबर रहे, मतलब ना तो घटे ना बढ़े, पूर्ववत रहे मतलब दोस्तों इतना ही रहे जितना पहले था। तो क्या कह रहा है, अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, जैसे कि चीनी अभी 35 रुपये किलो है, अभी कल चीनी हो जाए 80 रुपये किलो, तो दोस्तों महंगी हो जाएगी। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, तो ये गृहिणी क्या करती हैं, अगर ये चीनी महंगी हो जाती है तो दोस्तों वो थोड़ा कम कर लेगी खपत में, अगर ये सस्ती हो जाती है तो दोस्तों वो खपत में क्या कर लेगी? वृद्धि कर लेगी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को करने का मैंने आपको एक सूत्र बताया कैसे। अगर वृद्धि के बाद कमी, जैसे कि ये यहाँ पर x%, मतलब ये कहती चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि हुई, ये x हुआ 20, तो क्या है जहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 20 गुना 100 और 100 प्लस x। क्यों लिखेंगे? वृद्धि के बाद कमी, यहाँ पर क्या है x% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, पहले वृद्धि हुई, अब क्या फिर बाद में क्या हुई? कमी। अगर पहले वृद्धि बाद में कमी होगी तो दोस्तों उसी संख्या की 100 में गुना करेंगे और 100 में से जोड़ देंगे। अगर पहले कमी होगी और बाद में वृद्धि, जैसे कि यहाँ पर वृद्धि है तो यहाँ पर कमी हो और यहाँ पर वृद्धि, तो कैसे करना है, उस संख्या की 100 में गुना करना है और 100 में से उसे घटा देना है। तो दोस्तों इसी के देखे दोस्तों, इसी के ऊपर सवाल नंबर 65 देख लेते हैं अपनी RS अग्रवाल की बुक का सवाल नंबर 65। देखिए दोस्तों कैसे होगा सवाल नंबर 65। ये रही मेरी बुक। सवाल में है दोस्तों चीनी के भाव में 40% की वृद्धि, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे उसके परिवार का खर्च ना बढ़े। उसने क्या किया है, 40% की वृद्धि होने पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे दिया है, 40% की वृद्धि, इसकी जगह सिर्फ 40% दे दिया है। सवाल जो करते हुए दोस्तों अपनी बुक में देख लेना। और देखो दोस्तों
अगर ऐसा सवाल पेपर में आए कि 40% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका खर्च बराबर रहे। दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच है। कैसे कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर देगा उसको एज इट इज लिख लेना है, ऐसे 40 लिख लेना है। अगर इसके बाद है वृद्धि, अगर इसके बाद लिखा है वृद्धि तो दोस्तों इसी नंबर को 100 में जोड़ देंगे, इसको ही 100 में जोड़ देंगे और गुना 100 से कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसे काटा मैंने, ये 2 हुआ, ये हुआ 7, ये होगा दोस्तों 200/7। तो काट देते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14 और यहाँ कितना बचा, 6 7 56, 8 आएगा 56, ये 4 7 आ गया दोस्तों 28 सही 4/7। दोस्तों ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर दिया है, यहाँ पर कोई नंबर दिया है उसके बाद लिखा है वृद्धि, तो दोस्तों वो नंबर एज इट इज लिख लेना है और 100 में उसे जोड़ देना, जोड़ दिया और गुणा कर देनी है 100 से। अगर दोस्तों यहाँ पर इस नंबर के बाद हो जाए कमी, यहाँ पर कमी लिखा हो तो दोस्तों क्या करना है, नंबर एज इट इज लिख लेना है और क्या करना है 100 में से उसी नंबर को घटा देना है और गुणा कर देनी है 100 से। क्या होगा दोस्तों 2/3 हो जाएगा, 2/2 गुणा 100, तो जो भी आएगा दोस्तों वही आपका आंसर। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के बेस पर अगर यहाँ पर कमी होगी, अगर यहाँ पर होगी कमी तो सवाल नंबर 68 देख लेते हैं अपनी आर एस अग्रवाल की बुक का। दोस्तों सवाल नंबर 68 क्या है दोस्तों, देखो, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या कहा है कि किसी वस्तु पर 10% कम, यहाँ पर 10% है, अब यहाँ पर 10% है और वृद्धि की जगह होगा यहाँ पर कम। तो कैसे करना है दोस्तों इस सवाल को, सवाल नंबर 68 है आपकी बुक का, सवाल नंबर 68। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 10 है, वही नंबर जो का तू लिख लेना है 10। अब क्या करना है दोस्तों, इसी नंबर को 100 में से घटा देना है, तो कितने बच गए, 90 और गुणा कर देनी है 100 से, कटा एक बार तो यह हुआ हमारा 9। तो दोस्तों कितना हुआ 11 सही 1/9% दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं अपना अब हम अगला कंसेप्ट। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला कंसेप्ट। दोस्तों अगला कंसेप्ट क्या है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमारी डीआई में पूछे जाते हैं। तो हमारा एक टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों मैक्सिमम ये टॉपिक आता है बैंक में, और अभी यूपी पुलिस में भी ये सवाल पूछे गए थे कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी कैसे सवाल बनेगा, कैसे सवाल बनेगा कि किसी फैक्ट्री का औसत प्रतिशत 2016 में 100% बढ़ा या 20% बढ़ा। तो दोस्तों मतलब ऐसे कह देगा कि 2016 में था इसका 130 और 2017 में हो गया 160। तो दोस्तों ये कहेगा कि इसका औसत जो है कितने प्रतिशत बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ा, 30% बढ़ा। ऐसे सवाल पूछेगा, किसी फैक्ट्री के नाम से दे दे, कुछ भी करके दे दे, पहले इसका ये था अब ये हो गया। कभी पूछे बड़ा है, अगर पहले था 180 अब हो गया 120, फिर पूछेगा पहले था 180 अब हो गया 120, तो कितने प्रतिशत घटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा कि प्रतिशत मतलब प्रतिशत में वृद्धि हुई या प्रतिशत में कमी हुई। तो दोस्तों देखो कैसे है, अगर प्रतिशत में वृद्धि होगी, अगर प्रतिशत में वृद्धि होगी तो क्या करना है, ऊपर अंतर कितने का है, जितने का भी अंतर होगा, जैसे कि यहाँ अंतर कितने का है 30 का, 30 लिख देना है। और फिर अगर पूछे वृद्धि तो लिखना है नीचे छोटी संख्या, छोटी संख्या में क्या है, ये बड़ी है छोटी, ये छोटी संख्या लिखना है, गुणा कर देना है 100 से। अच्छा अगर दोस्तों कम हमें निकालना प्रतिशत कमी, तो दोस्तों लिखना है ऊपर अंतर और नीचे बड़ी संख्या, गुणा कर देनी है 100 से। तो दोस्तों देख लेते हैं अपनी किताब का हम क्वेश्चन नंबर 48, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं दोस्तों। चलिए 48 नंबर क्या है, मैं अपनी किताब खोल लेता हूँ और इसमें क्या है 48 नंबर, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, मतलब अधिक किसकी है आय, ए की, बी की आय मान लेता हूँ मैं 100% है और ए की आय क्या है 10% अधिक, इसमें 10 की परसेंट कितना 110 हो जाएगा। दोस्तों सभी सवालों को ऐसे ही मान के करना है, हमेशा एक संख्या क्या होती है 100%। इसने कहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो हमें बी की आय तो पता नहीं है, हमने बी की आय मान लिया 100 और ए की आय कितनी हो जाएगी 110%। अब क्या पूछा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब पूछा है दोस्तों इसने कि ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत कम है। अब कौन सा सूत्र लगेगा, ये लगेगा, पूछा है कम। तो कम में क्या करना है, डिफरेंस कितने का है अंतर 10 का, बड़ी संख्या क्या है 110, गुणा कर देनी है
100 से, ये 0 से 0 कट गई, आ गया 100/11। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 9 सही 1/11%। दोस्तों यही होगा आपका आंसर। ऐसे सवाल अगर पेपर में आएंगे दोस्तों तो इस टाइप से हम करेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71। देखो दोस्तों अपनी किताब का RS अग्रवाल लगा रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है दोस्तों कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। दोस्तों बोल रहा है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। क्या कहा, प्रतिशत की कमी आई। तो दोस्तों देखो अगर कमी का केस होगा तो इसे यूज करेंगे। क्या है दोस्तों, डिफरेंस कितने का है, 1 का। कमी है बड़ी संख्या है 5 और गुना कर देनी है 100 से, आ गया हमारा 20%। दोस्तों यही आपका आंसर। दोस्तों हमें अभी पढ़ा है कमी के केस में। दोस्तों अगर यहाँ पर वृद्धि होगी, कुछ भी होगा, तो दोस्तों ऊपर क्या लिखना है, डिफरेंस। नीचे अगर पूछेगा वृद्धि, अगर पूछे वृद्धि तो नीचे छोटी संख्या, अगर पूछे कमी तो नीचे बड़ी संख्या, गुना कर देनी है 100 से। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों इन कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब हमारे कंसेप्ट पूरे हो गए यार, परसेंटेज के जो जितने भी कंसेप्ट बनते थे दोस्तों वो हमने आपको पूरे करा दिए हैं। अगर कोई कंसेप्ट बचेगा दोस्तों हम बीच में आपको पढ़ा देंगे। तो दोस्तों हम पहले आपको पढ़ाएंगे RS अग्रवाल की पूरी बुक, उसके बाद जो कंसेप्ट हमारे अलग से बचेंगे जो RS अग्रवाल की बुक में नहीं है, SD यादव में रहेंगे, तो दोस्तों हम फिर SD यादव लगाएंगे। चलिए दोस्तों अपना अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। इस चीज़ को याद रखो दोस्तों, क्या मैं लिख रहा हूँ, कितने बटे का गुणा 100। ये आपका छोटा सा एक फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। दोस्तों देख लेते क्या है। अगर आपको कहे 40 का कितने प्रतिशत 20 है। देखिए दोस्तों का किसके साथ है, का है किसके साथ, 40 के साथ है, और का कहाँ है, अपोन में है। जिसके साथ का होगा वो संख्या नीचे जाएगी, जिसके साथ कितने होगा वह संख्या ऊपर जाएगी। देखिए दोस्तों का किसके साथ है, 40 के साथ, 40 को नीचे 20 को ऊपर। चलिए प्रतिशत के लिए क्या करें दोस्तों, 100 से गुणा, ये कितना का 2 और ये 50% आपका आंसर आ गया। 50%। देखिए दोस्तों 50% ये क्यों, 40 का कितने परसेंट 20 है, 50% तो क्यों, क्योंकि 50% क्या होता है, किसी संख्या का आधा। 20 क्या है, 40 का आधा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी आपका 50 आया। दोस्तों एग्जाम में ये नहीं आएगा कि आपको 40 दे दे 20 दे दे आप बिल्कुल जज कर लोगे 50%। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और देख लेते हैं दोस्तों, और देख लेते हैं दोस्तों क्या है, 48 का कितने प्रतिशत 6 होता है। फॉर्मूला लगाओ, का किसके साथ है 48, तो 48 को नीचे ले जाओ दोस्तों, तो बच गया एक ही अक्षर बचेगा, क्योंकि 2 संख्या दे के रखेगा। एक का जज कर लिया आपने कि नीचे कौन जाएगा ऊपर कौन जाएगा। अगर आपने नीचे की संख्या जज कर ली तो ऊपर दूसरी संख्या ऑटोमेटिक, अगर आपने ऊपर की संख्या जज कर ली तो नीचे की संख्या दूसरी वाली है ही, और गुना 100। ये कितनी बार कटा, 8। अब 8 से भाग करेंगे दोस्तों, ये आएगा 12.5 आएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 12.5 कैसे आएगा, आप अगर 100 को भाग करेंगे 8 से, दोस्तों कर लेना, 8 एक बार चलेगा, 8 ही कम 8, यहाँ आएगा 2 और ये उतारा, ये 2 बार गया, यहाँ 16, यहाँ आया 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार कटा, 5 बार, ये आया 12.5 दोस्तों, 12.5 12.5 और ये भी 12.5 होता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं अपना अगला कंसेप्ट। चलिए दोस्तों अगली संख्या देख लेते हैं। अगर आपको कहे 240 का कितने प्रतिशत 12 है। फिर से का किसके साथ है, 240 के, 240 को नीचे ले जाओ और 12 को ऊपर 100 से गुना कर दो। ये होगा दोस्तों 2 12 दूनी 24, 20 और ये 20 पंजे 100 आ गया क्या, 5%। 240 का कितने परसेंट 12 है, 5%, इसका क्या है 12 है। अब